हेलो बच्चों, तो हम आवेशों के प्रकार के बारे में देख रहे थे और अब तक हमने आवेश के दो प्रकार देख लिए। एक तो देखा धनात्मक आवेश और दूसरा हमने देखा ऋणात्मक आवेश। एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तीसरी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। दो ही आवेश हो सकते हैं, दो ही प्रकार के आवेश हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई आवेश का तीसरा टाइप नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लेना। और आवेश का जो आवेश है वो हमने किसकी वजह से देखा था? वो देखा था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने देखा है कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो केंद्र में उपस्थित होते हैं। इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते रहते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इलेक्ट्रॉन ही आवेशों को स्थानांतरित करने में काम कैसे कर सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन माइंड में आता है सबके। तो प्रोटॉन क्यों नहीं कर सकता? देखो, प्रोटॉन को केंद्र से बाहर लाना बहुत मुश्किल काम है। जो नाभिक के अंदर स्थित है यहाँ, ये इसको हम अगर बाहर लाना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमने ये भी इसमें भी किसकी बात की थी कि बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं उनकी। तो प्रोटॉन को नाभिक से बाहर लाना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से ये काम नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है, दुर्बल बंध से बंधे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं। इसलिए मुख्यतया काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो ही आवेशों के प्रवाह के लिए काम करेगा। अब दो आवेश हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको यदि हम थोड़े से प्रयोग के बारे में भी समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, जो अपने 12th बोर्ड में है। 12th बोर्ड में जो प्रयोग दे रखा है उसको समझते हैं। देखो क्या था, एक कांच की छड़ ली। ये क्या मान लिया हमने? एक कांच की छड़। इस कांच की छड़ को क्या किया गया? रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाया गया। ये क्या है? रेशम का कपड़ा। और हमने पिछली वीडियो में देखा है, यदि घर्षण करवाओगे किसी भी बॉडी से, किसी भी पार्टिकल से, द्रव्यमान वाली वस्तु को घर्षण करवाओगे तो वहाँ आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश आ जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। क्या किया? एक ले लिया रेशम का कपड़ा, एक ले ली कांच की छड़। इन दोनों को घर्षण करवाया। इन दोनों को जब घर्षण करवाया तो जो कांच की छड़ थी उसको रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से लटका दिया गया। पहला काम क्या किया? रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया। घर्षण करवाने के बाद जो कांच की छड़ थी, उसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धागे से, किसी के भी सहारे से उसको हमने लटका दिया। स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी एक कांच की छड़ ली और उस जो दूसरी कांच की छड़ ली उसको भी किसके साथ घर्षण करवाया? रेशम के कपड़े के साथ। पहली को करवा के हमने यहाँ लटका दिया, दूसरी को भी किसके साथ घर्षण करवाया? रेशम के कपड़े के साथ। और जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं,
और जो पहले जो कांच की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है उसके पास लेके जाते हैं तो देखा जाता है कि प्रतिकर्षण होता है। अगर बच्चों इस कांच की छड़ को हम यहाँ ले आते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये इधर जाना चाहेगी, ये इधर जाना चाहेगी, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहे, इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। तो प्रयोग क्या था कि दो कांच की छड़ी ली, दोनों को क्या किया गया, रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाया गया और रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाने के पश्चात एक कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाने के पश्चात क्या किया जाएगा, पहली कांच की छड़ जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है उसके पास ले जाया गया तो देखा गया कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हुआ। उन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। और हम जानते हैं रगड़ने से क्या मतलब है, रगड़ने से है इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होना। तो देखा जाता है कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या माना कि जब ये जो कांच की छड़ थी, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवा दिया, इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो यहाँ कौन आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ ये माना कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवा रहे हैं तो कांच की छड़ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है। इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, रेशम के कपड़े को। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह धनावेश आ जाता है और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों का अधिकता हो जाती है वहां कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है, कि हमने देख लिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से ही मान लिया था कि यहाँ कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो प्रतिकर्षण क्या होगा, समान समान आवेश जब पास पास में आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जब धन धन जो कि इनको बोलते हैं सजातीय, एक ही जाति के आवेश पास पास में आएंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस के पास माइनस में आएगा तो प्रतिकर्षण, और यदि प्लस के पास माइनस आएगा तो क्या होता है, हमेशा आकर्षण। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या माना कि यहाँ कांच की छड़ पे धन आवेश आ जाता है। दूसरा, ये हो गई बात। इसके बाद क्या किया उन्होंने, एबोनाइट की छड़ ली और उस एबोनाइट की छड़ को जो बिल्ली की खाल है किससे घर्षण करवाया, एबोनाइट की छड़ को किससे घर्षण करवाया, बिल्ली की खाल से। तो एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया और वही काम किया, कितनी छड़ ले ली, 2। एबोनाइट की कितनी छड़ ले ली, 2। पहली छड़ को जब बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया और घर्षण करवाने के पश्चात उसको वही प्रोसेस जो हमने पहले प्रयोग में की है, किससे लटका दिया, बिल्ली की खाल से घर्षण करवाया और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। कितनी छड़ ली एबोनाइट की, 2 छड़ ली। दोनों छड़ों को किससे घर्षण करवाया, बिल्ली की खाल से। दोनों छड़ों को रब किया किसके साथ, बिल्ली की खाल से। और जब एक छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और दूसरी छड़ को जब पहली छड़ के पास ले जाया गया, जब दूसरी छड़ को पहली छड़ के पास ले जाया गया तो देखा गया कि इनमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। इनमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो प्रतिकर्षण, जब प्रतिकर्षण होता है प्लस के पास आए चाहे माइनस के पास आए, प्रतिकर्षण कब होता है, प्लस के पास आ जाए चाहे माइनस के पास आ जाए, समान समान आवेश आ जाए। जब भी समान समान आवेश आएगा वहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ कौन से आवेश आ गए, समान समान आवेश आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या माना कि यहाँ कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस का आवेश आ जाता है। जब बिल्ली की छाल से एबोनाइट की छड़ को घर्षण करवाया जाता है तो देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना कि यहाँ माइनस का आवेश आ जाता है।
या कोई समान आवेश आ जाता है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है। अब ये बात आ रही कि सर यहाँ प्लस या माइनस, ऐसा क्यों? तो देखो ये कैसे पता लगा, जब ये पूरा काम कर लिया कि कांच की छड़ के पास कांच की छड़ लाए, एबोनेट की छड़ के पास एबोनेट की छड़ लाए, तो इनमें प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन जब क्या किया गया, जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को पास लाया गया, जब एबोनेट की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाया गया या कांच की छड़ को एबोनेट की छड़ के पास लाया गया, तो उनके बीच में क्या हुआ, आकर्षण। और हम जानते हैं आकर्षण कब होता है, जब प्लस के पास माइनस आए, चाहे माइनस के पास प्लस आए, विपरीत आवेश आए, धनात्मक और ऋणात्मक आएगा तब आकर्षण होगा, समान समान आएगा तो आकर्षण नहीं होगा। तो देख लिया गया कि कांच की छड़ को एबोनेट की छड़ के पास ले जाया गया तो आकर्षण हुआ। आकर्षण हुआ मतलब विपरीत आवेश हैं, एक पर धन है तो दूसरे पे क्या है, ऋण है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से मान लिया कि कांच की छड़ पे तो कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक, और एबोनेट की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक। ये प्रयोग हम भी करते हैं, ये प्रयोग हम भी किए हैं, बचपन में बहुत से किए होंगे। हमारे बालों में हमने पेन को रगड़ा, कंघी को रगड़ा, कंघी से बाल बनाए, उसके बाद कांच के जो वो कागज़ के टुकड़ों को हमने आकर्षित करवाया, देखा गया कागज़ के टुकड़ों को। ये बचपन में बहुत अच्छा सा खेल लगता था। हम क्या करते थे, पेन को ले लिया, कंघी वगैरह को ले लिया और क्या करते थे, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करवा के देखते थे। तो ये चीज़ें वहाँ भी हमने भी देखी है। जब पर होता कब था, हर जो भी आप प्रैक्टिकल किए उसमें आपने एक बात देखी है, का जो आपने कंघी वगैरह ली उसको बालों में घर्षण करवाया, सूखे बालों में घर्षण करवाया, तब हुआ। घर्षण करवाया, रब किया, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, वहाँ स्थानांतरण। बिगर रब किए, बिगर घर्षण करवाए हुए हमने ये प्रैक्टिकल नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, हम प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, तब भी हम देखते हैं कि चिंगारियाँ सी, कभी बंद कमरे में आपने देखा होगी कि जो रेशम के कपड़े वगैरह है उनमें भी हम खोलते हैं तब चिंगारियाँ सी निकलती हैं, उनके हाथ लगाते हैं तब चिंगारियाँ सी निकलती है। वो क्या है, वो सब वही है, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण ही है, वो स्थिर आवेश की वजह से हो रहा है। ये सब जो प्रोसेस हो रही है वो स्थिर आवेश की वजह से हो रही है। तो ये प्रैक्टिकली हम जब समझ रहे हैं, इसको आवेशों के प्रकार को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी माना कि जब दो समान कांच की छड़ें ली, उनको रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया, तो क्या हुआ, घर्षण करवाने के बाद एक छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया, दूसरी छड़ को पास में ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण हुआ। और प्रतिकर्षण कब होता है, समान समान आवेश हो। एबोनेट की छड़ को बिल्ली की छाल से घर्षण करवाया तो भी क्या हुआ, जब एबोनेट की छड़ के पास एबोनेट की छड़ आती है तो भी प्रतिकर्षण हुआ। यानी आवेश तो समान समान है, दोनों पे समान आवेश है, तभी प्रतिकर्षण हो रहा है, वरना तो नहीं होता। फिर क्या किया, कांच की छड़ को किसके पास ले जाया गया, एबोनेट की छड़ के पास। क्या एबोनेट की छड़ को किसके पास ले जाया गया, कांच की छड़ के पास। तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ। आकर्षण कब होता है, जब दो विपरीत आवेश आ जाए, जो एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, वहां आकर्षण हो जाएगा। यहां से पता लग गया आवेश के दो प्रकार हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जिसको हम प्रैक्टिकली समझ लिए हैं कि जब दो विपरीत आवेश आ रहे हैं तो वहां क्या हो गया, आकर्षण हो गया। अब यहां क्या देख लिए, एबोनेट की बात कर रहे हैं, एबोनेट को क्या माना, नेगेटिव, कांच की छड़ को क्या माना, पॉजिटिव। तो एबोनेट की छड़ का मतलब हम ये भी तो कह सकते हो आप कि सर यहाँ जब बिल्ली की खाल से जब इसको घर्षण करवाया गया, किसको, एबोनेट की छड़ को, किसको घर्षण करवाया गया, एबोनेट की छड़ को। तो देखो यहाँ क्या माना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या माना कि इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश कब आएगा, माइनस आवेश कब आएगा, इस पे माइनस आवेश आ रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो गए, और जब वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए एबोनेट की छड़ पे चले गए, तो यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यहाँ बिल्ली की, तो बिल्ली की चाल तो क्या हो गई, पॉजिटिव, बिल्ली की चाल तो क्या हो गई, धनात्मक आवेशित, धन आवेशित, ये क्या हो गई, ऋण आवेशित, ये दोनों चीज हो गई। अब देखते हैं इसके आगे। अब जब हम बात करते हैं कि जो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे किया जा सकता है,
घर्षण द्वारा जब हम आवेशन की बात करते हैं कि वो घर्षण जब करवाएंगे तो आवेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा है पीछे। तो इसके लिए अभी एक प्रैक्टिकल किया था, एक प्रयोग से समझा था कि यहाँ क्या था, रेशम का कपड़ा, यहाँ क्या था, कांच की छड़। एक रेशम का कपड़ा, एक कांच की छड़, घर्षण करवाया, रब किया तो क्या देखा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्थानांतरित हो गए किस पे, रेशम के कपड़े पे। यहां क्या आ गया, धन आवेश। फिर क्या ली हमने, बिल्ली की छाल, बिल्ली की खाल पे हमने घर्षण करवाया, किसको, एबोनेट की छड़ को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार क्या हुआ कि ये जो बिल्ली की खाल थी, यहां क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन, इस पे माइनस आ रहा है, तो माइनस कब आएगा, माइनस कब आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्थानांतरित। तो यहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर चले गए किस पे, एबोनोइड की छड़ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ये देखें तो धनात्मक, धनात्मक क्या क्या हुआ, रेशम का कप, धनात्मक क्या हुआ, कांच की छड़, कांच की छड़। जब घर्षण करवाया, घर्षण आवेशन हो रहा है, घर्षण के द्वारा आवेशन हुआ है, तो वहां कांच की छड़ तो क्या हो गई, धन आवेशित, और ऋणावेशित कौन हो गया, ऋणावेशित कौन हुआ, कांच की छड़ को घर्षण करवाया, इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए, तो रेशम का कपड़ा क्या हुआ, अभी माइनस चार्ज आ गया, तो वो क्या हो गया, वहां रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। पहले प्रयोग में घर्षण आवेशन से क्या हुआ है, समझ गए। दूसरे प्रयोग में क्या हुआ, बिल्ली की खाल थी, वहां क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये तो क्या हो गई, धनात्मक हो गई ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो धनात्मक बोलते हैं, धनावेशित बोलते हैं। तो यहां बिल्ली की खाल क्या हो गई, धन आवेशित। अब इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, एबोनेट की छड़ पे, तो एबोनेट की छड़ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, ऋण आवेशित हो गई, तो एबोनेट की छड़ क्या हो गई, ऋण आवेशित, एबोनाइट की छड़। ऐसे ही प्रैक्टिकल करते हो आप, घर पे भी बैठे बैठे कुर्सियों पे मार लेते हो, सूती कपड़ा लेते हो, जब किसी व्यक्ति के हम हाथ लगाते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, भू संपर्कित, भूमि से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, वरना ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम वहाँ क्या लेते हैं, वहाँ लेते हैं ऊनी कपड़ा, वहाँ क्या लेते हैं हम, ऊनी कपड़ा। तो वो जो ऊनी कपड़ा होता है वो तो हो जाता है धनावेशित, धनावेशित मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन से उनको स्थानांतरित कर देता है। किस किस को कर सकता है वो, एबोनेट को कर सकता है, एक तो एबोनाइट को कर सकता है, अंबर को कर सकता है, एम्बर पदार्थ होता है ये, किस किस को, एबोनेट को कर सकता है, एम्बर को कर सकता है, कोई रबड़ हो उसको कर सकता है, कुर्सी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक को कर सकता है, कोई भी चीज़ प्लास्टिक की हो उसको भी कर सकता है। तो एबोनेट, एम्बर, रबड़, ये जो प्लास्टिक, ये सब क्या है, इन सब को वो क्या कर देगा, ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऋण आवेशित है। तो देखो क्या हुआ, कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, दे देती है, किसको दे देती है, रेशम के कपड़े को। तो रेशम का कपड़ा तो हुआ ऋण आवेशित, और कांच की छड़ नहीं त्यागा, वो क्या हो गया, धनात्मक, धन आवेशित। बिल्ली की खाल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है मतलब धनावेशित, तो बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाएगी। दे किसको रही है, एबोनेट की छड़ को, तो एबोनेट की छड़ पे क्या हो जाएंगे, ऋणावेश ज़्यादा हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित।
ऐसे ही ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, किस किस को दे देता है, एबोनेट को दे देता है, एम्बर को दे देता है, रबड़ को दे देता है, प्लास्टिक को दे देता है। ये जब इनको दे देता है तो यहाँ ऋण आवेशन आ जाता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ एक फर्स्ट वीडियो में बोला था कि वो पदार्थ जो लेते हैं हम, जो भी पदार्थ, जो भी छड़ लेते हैं, वो क्या होनी चाहिए, कुचालक। चालक क्या होता है, जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह किया जा सके, आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, चालक। विद्युत रोधी पदार्थ जो चालकता न दर्शाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ना पाए जाएं, उनको हमने कुचालक की श्रेणी में लिया है। तो देखो, जब कुचालक ले रहे हैं तो उसका कोई तो रीजन होगा। एक प्रैक्टिकल करते हैं, माइंड में आता है कि सर कांच की छड़ की जगह हम लेंगे तांबे की छड़। हाँ जी, ले लीजिए। कांच की छड़ की जगह हमने क्या कर लिया, तांबे की छड़। तांबे की छड़ को हमने अपने हाथ से पकड़ लिया और घर्षण करवा रहे हैं, घर्षण करवाते जा रहे हैं। हम किसके संपर्क में हैं, पृथ्वी के। तो जो वो वस्तु अगर आवेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो जाएंगे पृथ्वी के अंदर, चाहे आप कितने ही टाइम तक घर्षण करवाते रहना, वो आवेशित नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने अपने हाथ से पकड़ रखा है, हमारा संपर्क है पृथ्वी से। तो अगर वहाँ आवेशित भी हो रही है तो संपर्क किससे हो गया, पृथ्वी से। इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो जाएंगे पृथ्वी के अंदर, चाहे आप उसको कितना ही घर्षण करवाओ। तो फिर क्या करें, वहाँ कुचालक स्टैंड लो, उसके हत्था लगा दो। वो कुचालक होना चाहिए जिससे पृथ्वी से संपर्क हट जाए, पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। बाहरी चीज़ों से संपर्क होगा तो वो आवेश दे देगा उसको, वो आवेशित भी होगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी। इलेक्ट्रॉन्स जाने नहीं चाहिए, चले गए तो कमी हो रही है, वहाँ जितने आ रहे थे उतने चले गए, कुछ नहीं बचता है। तो फिर क्या, उसका मतलब क्या है, आपने पकड़ रखा था तांबे की छड़ को, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 10 की कमी हो गई, क्या बचा वहाँ, कुछ नहीं बचा। तो उसके प्रैक्टिकल से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हम वहाँ हत्था लगा दें, कुचालक हत्था लगा दे, अब संपर्क नहीं है पृथ्वी से, फिर हो सकती है, तो वहाँ तभी बोला जाता है जो भी लेना है वो कुचालक लो। कुचालक को ही किया जा सकता है, चालकों को नहीं किया जा सकता, क्योंकि चालक क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो कुचालक लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है वो देखेंगे चालन, जिसको बोला जाएगा स्पर्श द्वारा आवेश। चालन स्पर्श द्वारा क्या देखेंगे, आवेश की बात करेंगे। पहली बात आती है चालन मतलब चालक। एक होता है कुचालक। चालक किसको कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, मुक्त प्रवाह हो सके, मुक्त प्रवाह हो, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। कुचालक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का मुक्त प्रवाह न हो, विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे हैं, चालक मुक्त रूप से जा सके, गति कर सके, चालक की श्रेणी में आएंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप से गति नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाएंगे। अभी इस चालक की बात करते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई चालक होता है वो आवेश देता है किसी को, किसी भी चालक को
जब वो आवेश दे देता है तो चालक की विशेषता होती है आवेश देने के बाद जो आवेश बचे हैं, जो आवेश आए हैं या जिसके पास बचे हैं, उनका पुनर्वितरण ऐसा होता है कि वो जितने भी आवेश हैं वो देने के बाद, मान लो किसी के पास आवेश गए, वो आवेश ले लिया, कोई चालक था वो उसने आवेश ले लिया, जब वो आवेश को ले लेता है तो वो आवेश को जब लेता है तो उन आवेशों का वितरण ऐसा करता है कि वो सभी क्या हो जाए, वापस मुक्त सतह पर चले जाए। जो आवेश आए हैं 10 आवेश आ गए मान लो, तो वो 10 आवेश आए हैं, वो जिस चालक के पास आए वो चालक क्या करेगा, उनको अपनी मुक्त सतह पे वितरित कर देगा, समान रूप से उनको भेज देगा। ये चालक की विशेषता है। जबकि कुचालक जो विद्युत रोधी बोलते हैं वो क्या करते हैं, जो आवेश आया है कुचालक के पास जब आवेश आता है तो वो उनको मुक्त प्रवाह नहीं कर सकता, उनको वो स्थानांतरित नहीं कर सकता। जहाँ आवेश आया है वो आवेश वहीं रुक जाते हैं, उसी स्थान पर ठहर जाते हैं। तो चालक तो क्या कर देता है, आवेशों को मुक्त रूप से उनको भेज सकता है कहीं भी, तो वो क्या करता है, उन सभी को मुक्त सतह पर अपने पृष्ठ पर भेज देता है, समान रूप से वितरित कर देता है। और कुचालक क्या करेगा, उनको अपने पास ही रखता है, जहाँ आवेश आया है वहीं वो आवेश स्थिर हो जाते हैं, उनको वो नहीं भेज पाता है। वो कुचालक है। चालक क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो सके, वो चालक की श्रेणी में है। ठीक है, समझ गए ये बात। अब देखो हम देखते हैं संपर्क या स्पर्श। संपर्क बोल दो या स्पर्श जिसको बोलते हैं, द्वारा आवेशन कैसे होता है। संपर्क का मतलब हम जानते हैं मिलना, एक स्थान पर मिलना, एक दूसरे से जुड़ना, उसको हम क्या कहेंगे, संपर्क। हम बोलते हैं ना मेरा उससे आज संपर्क हुआ, मैं उससे आज मिला, तो उसको हम बोलेंगे संपर्क या स्पर्श, छूना, एक दूसरे के पास आना। तो जब दो प्रॉपर्टीज मतलब दो कोई भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के पास आ गई, कोई भी दो हो, जो चालक हैं चालक ले लिया, वो क्या करेंगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित कर देंगी। जब दूसरी वस्तु के पहली वस्तु पास में आ गई, दूसरी वस्तु को वो आवेश दे दें, पहली वस्तु दूसरी वस्तु को दे दे, या दूसरी वस्तु के पास आवेश ज़्यादा थे पहली वस्तु को दे दे, तो उसको बोलते हैं कि जो आवेश का स्थानांतरण हुआ है, एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन। देखो कैसे समझते हैं। ये एक वस्तु है जो रखी हुई है कोई भी कुचालक स्टैंड पर। ये क्या है, कुचालक स्टैंड। ऐसे ही इसके पास एक दूसरी वस्तु रखी हुई है, वो भी किस पे रखी हुई है, कुचालक स्टैंड। मान लिया यहां आवेश है, इसके पास क्या है, आवेश, इसको बोलेंगे हम आवेशित। इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसको हम क्या बोल देंगे, अनावेशित। ये हो गई जिसके पास आवेश थे उसको आवेशित, जिसके पास आवेश। अब बात करें स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श मतलब दोनों वस्तुओं को क्या करें, पास में लेके आए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहली वस्तु थी वही कुचालक स्टैंड, इसके पास में आ गई दूसरी वस्तु, वो भी किससे, वही कुचालक स्टैंड। तो देखा जाता है कि जब दोनों वस्तुएं पास में आती है तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, देखो वहाँ, हाँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, माइनस 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 ले सकते हैं, प्लस की जगह माइनस हो सकता है। तो हम जानते हैं कि प्लस 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 सजातीय हैं, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, अपने से दूर जाना चाहेंगे। तो जब दूसरी वस्तु पास में आ रही, जहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जहाँ आवेश स्थानांतरित हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं होना चाहेंगे, उनके तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उनको स्पेस मिल रहा है वहाँ जाने के लिए। उस प्रतिकर्षण बल के कारण ही वो क्या होंगे, दूसरे के पास चले जाते हैं, आवेश दोनों तरफ समान रूप से वितरित हो जाते हैं।
तो स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन किसको बोलेंगे कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास में आती हैं, जब दो वस्तुएं क्या हो संपर्क में आती है तो आवेशों का जो स्थानांतरण हो जाता है उसको ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, संपर्क या स्पर्श आवेशन कहा जाएगा। तो संपर्क या स्पर्श आवेशन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती है वहाँ सीधे आवेश स्थानांतरित हो जाते उसे ही, जब दो वस्तुएं पास में आई आवेश क्या हुआ स्थानांतरित हो गया तो उसको ही हम क्या कहेंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, संपर्क द्वारा आवेशन। उसको ही हम क्या कह देंगे, संपर्क द्वारा आवेशन। अब इन दोनों वस्तुओं को यदि हम दूर दूर कर दें तो यहां कितने आवेश, 3, यहां भी क्या रह जाएगा 3। तो यह है संपर्क द्वारा आवेश। क्या हुआ कि संपर्क मतलब स्पर्श करना, एक दूसरे को स्पर्श करती है। तो देखो यहाँ स्पर्श नहीं कर रखी तो एक के पास आवेश थे एक के पास नहीं थे उसको हमने बोला अनावेशित, जिसके पास थे उसको हमने बोला आवेशित। कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं, मैंने बोला है चालक पे दे दिए तो आवेश पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाएंगे। तो किस पे रखेंगे, कुचालक स्टैंड। ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, कुचालक ही होना चाहिए। इन दोनों को क्या कर दिया, पास पास लाएं। इसको बोलते हैं, ये जो है ये है संपर्क स्थल। यहाँ ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जब ये एक दूसरे के संपर्क में है तो आवेश क्या हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आवेश कोई सा भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। समान रूप से वितरित क्यों हुए, क्योंकि समान समान आवेशों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ जो ये इनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा था तो एक दूसरे से वैसे ही दूर जाना चाह रहे हैं तो वो आवेश क्या हो जाएंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे, दूर दूर लेके जाएंगे। तो अब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ देखो ये अनावेशित था, अब क्या कह सकते हो आप अनावेशित है, नहीं कह सकते। अब इसको ये अनावेशित नहीं है, आवेशित हो चुका है। ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।